राजनीति का खेल भी अजीब है। जिन देशवासियों के वोट के बल पर पार्टियां जन कल्याण के वादे कर सत्ता में आती हैं, जिनका विश्वास जीतकर संसद तक पहुंचती हैं, जब उनके हित के मुद्दों पर चर्चा कर अपनी जिम्मेदारी निभाने का वक्त आता है तो गतिरोध से विरोध का मार्ग चुना जाता है। जब संसद में क्रांतिकारी बिल पेश किए जाते हैं तो विपक्ष हंगामा मिमिक्री के माध्यम से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के प्रयास में जुटा दिखता है। सबके पास अपने अपने तर्क हैं, लेकिन जनता सब देख रही है। संसद में जहां एक और अहम बिल पारित हो रहे थे तो दूसरी ओर विपक्ष गतिरोध, हंगामा, मिमिक्री और संवैधानिक पद का अपमान कर रहा था। जहां सरकार कानूनों में क्रांतिकारी बदलाव कर लोगों को न्याय दिलाने की बात कर रही थी तो दूसरी ओर विपक्ष विरोध प्रदर्शन की राजनीति कर रहा है। उपराष्ट्रपति का अपमान करते हैं, राष्ट्रपति का अपमान करते हैं। प्रधानमंत्री जी के बारे में तो 20 वर्ष से तो इतना इन प्रधान माननीय मोदी जी के खिलाफ इतना द्वेष है, वो सब दिखाते जाते हैं। और इस बार तो हद पार कर दिया। एक व्यक्ति मिमिक्री करते हैं और एक नेशनल पार्टी के पूर्व अध्यक्ष तो उसका वीडियोग्राफी करते हैं। मिमिक्री मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि उनका बेहद अपरिपक्व, अगंभीर व अलोकतांत्रिक आचरण सदन व सदन के बाहर शर्मसार करने वाला है। श्रीमान राहुल गांधी अपरिपक्व, अगंभीर, अलोकतांत्रिक है। कैसे एक व्यक्ति जो एक बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष रहा हो, वर्षों से सदन का सदस्य हो, सांसद हो, उसके बावजूद एक नहीं अनेक बार कभी बोलकर तो कभी अपने कृत्यों के माध्यम से आलोचना सहता है। राहुल गांधी जी ने जो किया, देश उनको माफ नहीं करेगा। संसद में सुरक्षा मामले पर विपक्ष के रवैये पर कटाक्ष करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, विपक्षी गठबंधन पूरे देश और संस्कृति को विभाजित करने का काम कर रहा है। इंडी अलायंस is creating north and south divide, creating the cultural divide, and they're trying to create the ill will against Sanatan Dharma. Their only motive is to spread these kind of false narrative. उधर कांग्रेस की क्राउड फंडिंग अभियान के बीच भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और राज्य मंत्री जमीर अहमद खान पर कटाक्ष किया है। भाजपा ने हमला बोलते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि जहां पार्टी एक और चंदा मांग रही है, वहीं दूसरी ओर उसके दिग्गज नेता प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं। हम देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी अभी तो दिल्ली, बेंगलुरु, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री वगैरह जब अनिवार्य रहते हैं, इनएविटेबल रहते हैं, प्राइवेट जेट यूज नहीं करना, लेकिन रेगुलर इतना फ्लाइट्स है तो ठीक है। अगर आप कई एयर स्ट्रिप है, रेगुलर एयर सर्विस नहीं है, टाइम पे नहीं है, समझ सकता हूँ। दिन में कम से कम 10-15 सर्विसेज है बिटवीन दिल्ली बेंगलुरु एंड बेंगलुरु दिल्ली। इसमें तो ऐसे लग्जरियस एयरक्राफ्ट लेके जाना इस टाइम तो बिल्कुल गलत है। मोहब्बत की दुकान चलाने वाले आज खुद नफरतों के बाजार में बैठे हैं और तुर्रा ये है कि लोकतंत्र खतरे में है का राग अलाप रहे हैं। इंडी गठबंधन आपस में ही रार और तकरार में उलझे हैं और सबके अलग अलग सुर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देख लिया आपने कि किस तरीके से विपक्ष अब सड़कों पर उतर आया है और विपक्ष का अपना तर्क है, लेकिन वही सरकार का यही कहना है कि चर्चा में भाग नहीं ले रही। विपक्ष रुचि ही नहीं थी विपक्ष की चर्चा में संसद में भाग लेने की। और इसी से जुड़ा है हमारा आज का विशेष जो कहता है विपक्ष का संसद में गतिरोध, सड़क पर विरोध। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जयराम विप्लव जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, साथ में अजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और विजय त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों का मैं स्वागत करती हूँ। और अजय उपाध्याय, देखें तो अजय जी, अगर हम विपक्ष की ओर सवाल उठाएं तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि विपक्ष का अपना तर्क है, लेकिन आज प्रहलाद जोशी ने एक बात को स्पष्ट किया, क्योंकि पर्दे के पीछे जो होता है वो आम जनता नहीं जानती है, लेकिन ये बात कही गई कि जो भी, और ये पहले भी कहा जाता रहा है कि जब सर्वदलीय बैठक होती है, जब गतिरोध होता है,
तो सरकार की ओर से एक प्रयास तो किया जाता है बातचीत के जरिए और जो बैठकें होती हैं उनके माध्यम से कुछ बिंदुओं पर सहमति बनती है, लेकिन जब विपक्ष सदन में पहुंचता है, संसद के पटल पर सदन में पहुंचता है, तो वहां पर उनका रुख बदल जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कहा गया है उनके द्वारा कि इस बात को लेकर सहमति बनी कि प्लेकार्ड्स लेकर कोई नहीं आएगा, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष ने ये किया। पहली बात, मुझे घोर आपत्ति है डीडी न्यूज जिस तरह से पूरी रिपोर्ट विपक्ष के विरुद्ध में बना करके आज एक तरह से प्रोपेगेंडा चलाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन हम तो वही दिखा रहे हैं जो हुआ है। अब मैंने 5 सेकंड भी नहीं बोला मैडम। नहीं, आपने चूंकि सवाल उठाया है, डीडी न्यूज पर सवाल उठाया है, आप उत्तर देंगी ना जब मैं बोलूं। चलिए ठीक, अब अपनी बात रखें। या तो आप चाहती हैं कि मैं ना बोलूं उसी तरह जैसे सदन में हम लोगों को नहीं बोलने दिया गया। नहीं, आप अपनी बात रखिए। मैं अपनी बात रखता हूं, फिर आप अपनी बात रखेंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा। और डीडी न्यूज के दर्शक इतने तो समझदार मैं जानता हूं, देश के दर्शक हैं। देखिए, शुरू के दिनों में मैडम आपने देखा होगा, आपके दर्शक भी देख रहे थे, लगातार जो है पक्ष और विपक्ष पार्लियामेंट में डिस्कशन में भागीदार था और हम पूरे साथी हमारे जो साथ में थे। दिक्कत कहां हुई? आप सबने देखा, सिक्योरिटी ब्रीच हुई, कैसे 2-3 जो है युवक आए और किस तरह उनकी एंट्री हो और किस तरह वो स्प्रेड हुआ, कैसे धुआं पूरा संसद का परिसर अंदर। और उसके बाद क्या हम लोगों ने कहा, विपक्ष ने यही तो मांग की थी कि आइए आप गृह मंत्री जी इस पर एक वक्तव्य दे दीजिए और 2-3 घंटे की चर्चा हो जाएगी, क्यों हुआ, कौन था, कैसे आया, क्या किया, आगे ऐसे इसकी सिक्योरिटी आप विश्वास भरोसा दिलाइए कि आगे ऐसी संभावना नहीं होगी। क्योंकि संसद चल रहा है, संसद नहीं चल रहा होता तो जरूर पार्लियामेंट के बाहर जो है सरकार जो है अपना जवाब देती, मीडिया के माध्यम से देती। संसद चलता है तो एक परिपाटी है, परंपरा है, नहीं मानी सरकार, अंततः जो है ये अवरोध वहीं से शुरू हुआ। हम चाहते थे कि संसद की सुरक्षा का सिर्फ मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा देश के प्रजातंत्र के मंदिर की सुरक्षा का है। और इस मुद्दा पर भी यदि सरकार आकर के अपनी बात नहीं रख पा रही है संसद के अंदर, उसी समय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री देश के विभिन्न हिस्सों में घूम रहे हैं, जब संसद चल रहा हो, सेशन चल रहा हो, क्यों नहीं जवाब दे देते? आखिर आए ना बाद में, जब सारे जो हमारे साथी थे उनको निलंबित करवा दिया उन्होंने, अब वो आकर के 3 बिल रखा उन्होंने। इसका मतलब वो चाहते ही नहीं थे कि इस 3 बिल पर विपक्ष आकर अपनी चर्चा करे, डिस्कशन करे और उस बिल के को जो है डिस्कशन और डिबेट के माध्यम से पब्लिक डोमेन में लाए। चाहते थे कि इस डिबेट के साथ हम लोग रहें, हम लोग बात करें। लेकिन जब परिस्थिति ऐसी आई, जब हमारे सारे सांसदों को 146 सांसदों को आपने बाहर कर दिया, तो जो परिस्थिति बनी पूरा देश देखा। मिमिक्री की बात आई है, आपने ठीक कहा, आपका रिपोर्ट भी दिखा रहा है। ये देखिए ना किसकी मिमिक्री है, मैं सिर्फ 12 सेकंड का मिमिक्री दिखा रहा हूं, 12 सेकंड। नहीं ठीक है, ये देखिए ये अजय जी आप ये मत करिए ये कि वो हमने देखा हुआ है, लेकिन चलिए अब आपने सवाल उठाए हैं, आपने सिर्फ 10 सेकंड देकर के मैं खत्म कर दूंगी बात, जी बात कर दूंगा जी। ये मिमिक्री पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है और प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, मैं उन पर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। वो देश के नेता हैं, हमारे भी नेता हैं भाई, देश के प्रधानमंत्री हैं तो हम सबके नेता हैं। उन्होंने किन परिस्थितियों में मिमिक्री की थी उन पर कभी कोई मीडिया आज तक प्रश्न किया। लेकिन जो मिमिक्री के बाद कल्याण बनर्जी की बात हो रही है, वो सदन पे किन परिस्थितियों में उनको हटाया गया और हटाने के बाद यदि वैसी कोई परिस्थिति आई, उसको मुद्दा बना करके जो है आपने जो है पूरे संसद को जो है चाहा कि पूरे लोग बाहर चले जाएं और एक डिस्कशन नहीं हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार चाहती नहीं और सरकार कंट्रोल कर दिया है। डॉक्टर उपाध्याय आपने सीधा आक्षेप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर, सत्ता पक्ष पर मुझे कहना चाहिए, केंद्र सरकार पर। जयराम जी आप अपना पक्ष रखिए, क्योंकि ये बात भी समझी जा रही है कि कहीं ना कहीं सदन को चलाने की जिम्मेदारी तो सत्ता पक्ष की भी है। तो क्या सत्ता पक्ष ने बीच का रास्ता मार्ग निकालने का प्रयास किया? और इन्होंने जो आरोप लगाए उनका भी जवाब चाहेंगे आपसे। देखिए, सबसे पहले आपके दर्शकों को बता दें कि आज की तारीख में, आज अभी जब हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो लोकसभा हो या राज्यसभा, उसके भीतर एक भी सदस्य निलंबित नहीं है। नंबर 1, वो सत्र भर के लिए निलंबित किए गए थे। इन लोगों का काम है ऐसा माहौल बनाना, एजेंडा इनका यही है कि कुछ ऐसे प्रोपेगेंडा के माध्यम से एक नैरेटिव खड़ा किया जाए
लेकिन ये बहुत पुरानी बात है जो कांग्रेस के ऊपर चिपकी हुई है। मोदी जी की सरकार और मोदी जी के ऊपर तानाशाही, अलोकतांत्रिक, हिटलर, इस प्रकार की बातें चिपक नहीं सकती, क्योंकि लोग जानते हैं कि मोदी जी का लोकतंत्र में कितना अगाध विश्वास है और लोकतांत्रिक तरीके से एक साधारण परिवार में जन्मे हुए नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। लेकिन जयराम जी, ये जो आक्षेप विपक्ष की ओर से, और अभी हमारे यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता जो बात कर रहे हैं कि इतने सारे हमारे सांसदों को निलंबित कर दिया गया, यानी हमारे को आपने पहले ही सदन से बाहर कर दिया, तो हम चर्चा में कैसे भाग ले सकते थे? सबका मैं क्रमशः उत्तर दूंगा। इस हद तक पहुंचे कैसे? क्योंकि आज प्रहलाद जोशी ने यह भी बात स्पष्ट की कि पहले ही जब 13 सांसदों को जब निलंबित किया गया, तभी उन्हें बुलाया गया, विपक्ष को भी बुलाया गया स्पीकर के पास, और उन एमपीज को भी बुलाया गया चर्चा के लिए, लेकिन वो नहीं आए। तो इस सवाल का जवाब देश भी जानना चाहता है। देखिए, निलंबन जिनका भी हुआ वो संसद के नियमों के विरुद्ध जाने के कारण हुआ, उनके अमर्यादित व्यवहार के कारण हुआ, अराजकतावादी विचार के कारण हुआ, प्ले कार्ड लेकर जाना, कागज फाड़कर आसन की तरफ फेंक देना, ऐसी बहुत सारी अनगिनत हरकतें लगातार अलग अलग सत्रों में हमने देखी हैं। आज जो ये मासूमियत के साथ अपना विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि काश अगर हमारा 146 लोग होते तो बड़ी सकारात्मक चर्चा करके ये बिल पर जनता के हित में बात करते, लेकिन आपने देखा कि जब प्रधानमंत्री जी, जब गृह मंत्री जी इनकी मांगों पर ही अनेक मुद्दों पर बोलने के लिए सदन में उपस्थित होते हैं, तो पूरा विपक्ष खासकर कांग्रेस पार्टी भाग खड़ा होता है, क्योंकि उनको अपनी सच्चाई दिखाई पड़ती है। और जब भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे माननीय प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जी या हमारे अन्य नेता जब सदन में बोलते हैं, तो कांग्रेस पार्टी का पूरा इतिहास देश के सामने होता है। मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं। लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें कही गई। अरे लोकतंत्र में पूरी संसद को ही निलंबित करके, आपातकाल लगाकर चुपके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उसी संविधान की प्रस्तावना में बदलाव करने वाली कौन सी पार्टी थी? किस परिवार के नेता मुखिया थे? नंबर 1। नंबर 2 सुन लीजिए, थोड़ी सी एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इनका लोकतंत्र में कितना विश्वास है। जब उसी 1977 में इंदिरा जी को आपातकाल के मामले में जेल में डाला गया देश के अदालत के माध्यम से, तो 20 दिसंबर 1978 को एक हवाई जहाज प्लेन हाईजैक कर लेते हैं कांग्रेस के नेता, और कहते हैं कि इसलिए इंदिरा गांधी जी को छोड़ दिया जाए, राजीव गांधी और बाकी संजय गांधी पर से मुकदमे वापस लिए जाए। जी, इतिहास के पन्नों में ऐसे बहुत से अध्याय हैं। जी, इतिहास और उनको सम्मानित किया गया, उनको सांसद और विधायक बनाया गया। जी, फिलहाल चलिए आज के दौर की बात करते हैं, क्योंकि जो आज जनता देख रही है उसके तथ्य क्या है वो सामने रखे जाने जरूरी है। लेकिन चूंकि हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी भी जुड़े हुए हैं। विजय जी, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कर रहे हैं, जाहिर है कि हर एक के अपने मत हैं, लेकिन आप इस पूरी चीज को कैसे देखते हैं? क्योंकि ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है कि विपक्ष का हंगामा हुआ है या सत्ता पक्ष विपक्ष पर आक्षेप लगा रहा है और विपक्ष सत्ता पक्ष को दोषी ठहरा रहा है। ये सच्चाई क्या है, तथ्य क्या है, और क्या वास्तविक तस्वीर जिसे समझना जरूरी है? ममता जी, मैं करीब करीब 30-35 साल से संसद को कवर कर, और ऐसा अक्सर होता है कि विपक्ष भी हंगामा करता है और सदन में सांसद भी निलंबित होते हैं। यदि 2004 से 2014 तक 13 तक की बात की जाए तो उस समय 50 सांसद निलंबित हुए। उससे पहले ये जिक्र आया कि 1989 में जब राजीव गांधी जी थे तब एक साथ एक ही दिन में 63 सांसद निलंबित किए गए, और अभी एक दिन में 78 सांसद निलंबित किए गए। मुद्दा ये है कि बात बार बार होती है कि नियमों के तहत चलना चाहिए। पहली बात तो यह है कि ये कहा जाता है कि सरकार की जिम्मेदारी है, प्राथमिक जिम्मेदारी सदन को चलाना, लेकिन ये सामूहिक जिम्मेदारी भी है कि विपक्ष की भी जिम्मेदारी है और सरकार की भी जिम्मेदारी है कि सदन को कैसे चलाया जाए। और इसी के लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, इसी के लिए चेयरमैन, स्पीकर लगातार बातचीत करते हैं। सदन की कार्रवाई शुरू होती है, सत्र जब शुरू होता है तो उससे पहले भी जो सर्वदलीय बैठक है वो की जाती है ताकि सदन की कार्रवाई ठीक से चले। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि वो बैठकें तो हो जाती है और वो बैठक बहुत अच्छी होती है, जिसमें सभी लोग मिलकर कहते हैं कि हम सदन को चलाना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी अक्सर शुरुआत जब करते हैं तो कहते हैं कि हम सत्ता पक्ष जो है हर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष भी हमेशा सहयोग के लिए तैयार होता है। लेकिन जैसे जैसे सदन बढ़ता है तो ये होता जाता है। ये गंभीर मसला है कि इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का निलंबन हुआ।
लेकिन क्यों हुआ उसको भी देखना पड़ेगा कि क्या क्या हुआ। जो रूल्स रेगुलेशंस आप जानते हैं, पार्लियामेंट की रूल बुक है, जिसे प्रोसीजर बुक कहते हैं हम, रूल एंड प्रोसीजर बुक, उसके तहत कार्रवाई होती है। और वो किसी सरकार की वो नहीं है रूल बुक, वो सदन की है और उसमें सभी लोगों की राय उसमें शामिल होती है, उसके बाद ये कार्रवाई होती है जी। पिछले दिनों में आपने देखा हो कि सदन में लगातार चर्चाएं कम होती जा रही, विपक्ष की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी, और बिल जो है बिना चर्चा के पास हो रही है। गंभीर मसला है। अब यदि मैं सरकार की बात की छोड़ दे, विपक्ष की बात मान लूं, तो क्या विपक्ष सरकार के ट्रैप में आ रहा है कि वो विपक्ष जो है उस सदन से बाहर हो रहा है और चर्चा में हिस्सा नहीं ले रहा? ये तो सरकार का ही फायदा होगा ना। अभी जो कल जो बिल पास हुआ, जो तीनों क्रिमिनल लॉ बिल, वो बहुत महत्वपूर्ण है हिंदुस्तान के आगे के 50 सालों के लिए। वो महत्वपूर्ण बिल है। विपक्ष को समझना चाहिए था कि इस बिल में उनकी भूमिका होती तो वो सुधार होता। हो सकता है वो कल सरकार में हो तो उस पर कैसे चर्चा हो। वैसे ये सवाल विजय जी, मैं भी ये सवाल जरूर चाहूंगी कि डॉक्टर उपाध्याय एक मौका लेकर इस बात को जरूर रखें। ठीक है, आप सत्ता पक्ष पर आप दोष लगा रहे हैं कि उन्होंने हमारी मांग नहीं मानी, इसलिए हम भी अपनी मांग पे अड़े रहे। लेकिन जिस तरह के ऐतिहासिक, एक लाइन छोटी सी जोड़ देता हूं विपक्ष कि जब पिछले सदन में अविश्वास प्रस्ताव सरकार की तरफ लाया गया था, सरकार विपक्ष की तरफ से, उस पर बहस हुई और प्रधानमंत्री जब चर्चा कर रहे हैं तब विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। उनके पास मौका था उनको सुनने का और उसके खिलाफ वोट करने का। आप ही के अविश्वास प्रस्ताव पर आप वोट नहीं कर रहे, ये किस तरह की संसदीय परंपरा है। और तब भी चर्चा में हमने यही कहा था कि क्या एक मौका गवाया विपक्ष ने। डॉक्टर उपाध्याय संक्षेप में, लेकिन आपसे जरूर जानना चाहेंगे हम कि क्या कहीं आपको, ठीक है आप अपनी मांग पे अड़े रहे, लेकिन क्या कहीं विपक्ष को इस बात का एहसास होता है कि जो ऐतिहासिक बिल आ रहे थे, कहीं ना कहीं उस पर अपनी चर्चा करने का, गंभीर तर्क रखने के मौके से भी आप लोग चूक गए? ममता जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है और विजय जी का बड़ा सम्मान करते हुए मैं बात रखना चाहूंगा कि ये विपक्ष की अपनी कोई मांग नहीं थी। ये देश के मंदिर, संसद जो है लोकतंत्र का मंदिर है, उस मंदिर पर हमला करने का प्रयास है, चाहे जो कारण उसके पीछे रहे। और हमारी मांग सिर्फ यही थी कि गृह मंत्री या प्रधानमंत्री, कोई भी, हम तो गृह मंत्री जी के से आशा करते थे कि वो आएंगे, एक वक्तव्य देंगे और उस पर संक्षिप्त 2-3 घंटे की चर्चा हो जाएगी कि आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों बनी। और सरकार चाहती तो बहुत आसानी से हो सकता था। ये किसी व्यक्ति का मामला नहीं, किसी पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं, मैंने आपकी बात मान ली, संसद का मामला था। और इस कारण से हम लोगों ने डिमांड की थी। उससे पहले हम शांतिपूर्ण ढंग से सारी चर्चाओं में भाग ले रहे थे। लेकिन आपका उस दिन जिस वक्त निलंबन हुआ, उस दिन की बात बताएं तो 2 बजे विपक्ष सदन में आया, 40 मिनट तक आप शांति से बैठे रहे, अचानक आप लोग खड़े हो गए और आप लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया इत्यादि। सारी तस्वीरें हमारे सामने हैं। हम लोगों को ये बार बार आशा दी जा रही थी, ये आशा थी कि गृह मंत्री जी शायद आएंगे और जब वो आएंगे तो चर्चा जो है पहले इस मुद्दे पर करेंगे और इस मुद्दे के बाद में जो बिल इंट्रोड्यूस करना है उसको करेंगे। लेकिन बिल के पहले ही सबको, हमारे सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। और निलंबन नेचुरल है कि भाई संसद पर, और इसी निलंबन को आधार बनाकर आज आप लोग सड़क पर भी उतरे हुए हैं। जी, एक पेज का दे देते तो क्या अंतर पड़ता। चलिए वक्त थोड़ा कम है। वो चाहते नहीं थे कि इन चर्चा में हम भाग ले और वो जानते हैं कि एक तरह से तानाशाही रूल्स लाना है उन्हें। चलिए डॉक्टर उपाध्याय, आपने अपनी बात रखी, बहुत सारे पब्लिक में एक्सपोज हो। चलिए जयराम जी बहुत संक्षेप में अपनी बात रखें, फिर हम चर्चा खत्म करते हैं। विपक्ष खासकर कांग्रेस पार्टी को संविधान, नियम, कानून, दायरे, आचार, व्यवहार, विचार, इससे कोई लेना देना नहीं है। इनको भी पता था पहले ही दिन, घटना के कुछ समय बाद ही जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट तौर पर सारी बातें रखी और उस पूरी व्यवस्था को लेकर कमेटी भी बनाई गई। उसका गृह मंत्री जी से कितना संबंध है ये देश और जनता के सामने आ चुका है। इसलिए किसी भी तरीके से व्यवधान खड़ा करना और नैरेटिव बनाने के लिए काम करना, ये विपक्ष का पहचान रह गया। लेकिन सच्चाई ये है कि अब जमीन पर काम करना पड़ेगा और विश्वसनीयता आपकी खत्म होती जा रही है। लोग केवल नैरेटिव के आधार पर आपके साथ नहीं जाने वाले, ये झूठ चलेगा नहीं। मोदी जी का व्यक्तित्व तो बहुत मजबूत है। जयराम जी, चलिए जनता के झूठ चिपका नहीं पाएंगे। बिल्कुल, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जनता सब देख रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपनी बात जरूर कह रहा है, लेकिन जनता भी देख रही है और आखिर में वही होता है कि जनता तो यही चाहती है कि उनके हित के मुद्दों पर जरूर चर्चा हो। लेकिन फिलहाल वक्त इतना ही है, वरना मैं इस बात को आगे बढ़ाती। फिलहाल वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।
और न्यूज़ 8 में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहें हमारे साथ।